हेलो एवरीवन। चलो आज एलसीएम एचसीएफ करते हैं। हाँ, तो एलसीएम एंड एचसीएफ देखो, ये एक एक या दो क्वेश्चन आता है। हाँ, इजी है, बहुत ही इजी है। पहले तो जान लो एचसीएफ और एलसीएम मतलब क्या है। देखो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं अगर दो ले रहा हूँ नंबर, जैसे कि 12 और 36। अब देखो इसमें एच सेफ क्या क्या होगा। अगर मैं टू से करूँ, टू सिक्स जा, टू थ्री जा, थ्री वन जा। इसी पे अगर टू से करूँ, टू 18 जा, टू नाइन जा, थ्री थ्री जा, थ्री वन जा। अब देखो कॉमन कौन सा है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, और एक टू कॉमन है, और एक टू कॉमन है, एक थ्री कॉमन है, एक थ्री कॉमन है, एक वन कॉमन है, एक वन कॉमन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एच सी एफ क्या है, जो कॉमन है उसे एक बार ही लेता है। एक दो तीन चार, मतलब क्या है, टू इंटू थ्री इंटू वन। कितना हो गया, टू टू फोर, फोर थ्री जो 12, 12 वन 12। एच सी एफ बन जाएगा 12। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये बच गया ना, ये कहा जाएगा, ये एलसीएम में चला जाएगा। एलसीएम बन जाएगा 12 भी लेना पड़ेगा, और बाकी का जो बच गया, अगर यहाँ कुछ बचता वो भी लेते, तो वो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 36। और एलसीएम ये है लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर ना। देखो, अगर एलसीएम आपको परेशान लग रहा है कि कौन सा छोड़े कौन सा ये करे, तो एक साथ ले लो। टू सिक्स जा, टू कितना 18 जा, फिर टू थ्री जा, टू नाइन जा, थ्री वन जा, थ्री थ्री जा। और तो नहीं होगा ना, एक ही है। थ्री वन जा लेने से भी चलेगा, नहीं लेने से भी चलेगा। तो इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, तो 36 बन गया ना। तो ऐसे ही करना। हाँ, तो समझ गया एलसीएम एचसीएफ। चलो क्वेश्चन से करते हैं, तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। वो और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो इसका एलसीएम कितना है, ये दो नंबर्स का एलसीएम कितना आया। एलसीएम आया 36, और एचसीएफ आया क्या, एचसीएफ आया 12। देखो, एक ऐसा फॉर्मूला है, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर, मतलब जो नंबर दिया गया, इनटू सेकंड नंबर या अदर नंबर। हाँ, मतलब देखो एच सी एफ कितना आया इधर, एच सी एफ हमें मिला 12। एलसीएम कितना है, एलसीएम 36। फर्स्ट नंबर क्या है 12, सेकेंड नंबर क्या है 36। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, तो सेम ही तो होगा ना। ये मल्टीप्लाई करने से ये मल्टीप्लाई करने, नंबर ही सेम है ना। तो ऐसा है कि एच सी एफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। ये फ्रेम में आ रहा है क्या। हाँ, क्योंकि कभी ना बोर्ड के उस पार चला जाता हो तो ये रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब वो विजिबल नहीं होता है। चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है मैंने ले आया, देखते कितना कर पाते हैं आज ना। का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही करते हैं। यहाँ मांगा गया है एलसीएम लाओ और एचसीएफ भी लाओ, एचसीएफ ऑफ कुछ फैक्ट क्या दिया है, क्या बोलता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब फ्रैक्शंस दिए हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी इसे कैसे करोगे, अभी इसे कैसे करोगे। देखो, जब एलसीएम निकालना है ना,
ये सब फ्रैक्शंस का, तो ऊपर एलसीएम ही निकालोगे। किसका? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। और नीचे एचसीएफ निकालोगे ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया ना? और अगर एचसीएफ मांग रहा है तो ऊपर एचसीएफ ही निकालोगे ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे एलसीएम निकालोगे ऑफ डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर तो ऊपर होगा, नीचे डिनोमिनेटर ही होगा। ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे डिनोमिनेटर होगा। जब एलसीएम मांग रहा है एलसीएम ऊपर लिखोगे, जब एचसीएफ मांग रहा है एचसीएफ ऊपर लिखोगे। चलो इसका क्या ले आते? एलसीएम। एलसीएम किसका? इन न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो चलो इसको तो एलसीएम कर नहीं पाओगे, मतलब कुछ तो डिवाइड होगा नहीं, तो सभी को प्लस इनटू करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ऊपर आ गया 6। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालो। ये 2, ये 3, ये 4। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 1। अब कॉमन टर्म्स क्या है? इधर 2 है, इधर 2 है, पर इधर तो है नहीं, तो 2 ले नहीं पाओगे, सिर्फ 1 ही ले पाओगे। सिर्फ 1 ही तीनों में आ रहा है, तो नीचे 1 ही होगा। समझ में आ गया? अब इसका देखो, न्यूमरेटर का हमें क्या लेना है? एचसीएफ। तो 1 2 3, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा अगर मैं ये इंडिविजुअली लूँ? और इधर लिया है ना, तो एचसीएफ क्या है? ओ नहीं नहीं, ये एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और ये डिफरेंट है। हाँ ये ठीक है ना। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर के एचसीएफ लोगे, तो 1 1 जा 2 1 जा 3 1 जा, तो कॉमन टर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन टर्म 1 ही तो है, तो यह 1 है। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 3 4। 2 1 जा 3, तो 3 रहेगा, 2 2 जा 4, तो कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 12 आ रहा है? हाँ 12 आ रहा है क्या? 12 ही आएगा, 12 ही तो आएगा। मैं सोचा ये तो 6 आएगा। ठीक है ना? क्लियर ना? हाँ तो ये बन जाएगा 6/1 को 6 लिख सकते हो, और ये 1/12। ओके, याद रखना हाँ ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हाँ नहीं तो जल्दबाजी में करोगे ये, तो रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर? व्हाट इज द sum of all two two digit numbers, numbers divisible by both 3 and 5. What is the sum of all two digit number divisible by both 3 and 5? देखो कुछ ऐसा 2 डिजिट नंबर होगा जो 3 और 5 से डिवाइड होना होगा। देखो 15 अगर मैं लूँ, ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 30 अगर मैं लूँ तो ये 3 से भी हो रहा है ना। 3 10 जा 30, और ये 5 से भी हो रहा है, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो ऐसा बोला है, कुछ ऐसा ऐसा नंबर्स लो जो 3 से भी जा रहा है, 4 से 5 से भी जा रहा है। तो ऐसे इंडिविजुअली लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करोगे? 3 और 5 का पहले एलसीएम ले लोगे। ये तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 15 है एलसीएम, एलसीएम 15 है। अब एलसीएम 15 है, तो 15 1 जा 15, है ना। 15 2 जा 30,
15 3 जा 45, 15 4 जा 60। देखो ये सब जाएगा, हाँ 3 से भी जाएगा 5 से भी जाएगा। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा ज़्यादा होगा, हाँ 15 7 जा 105 ज़्यादा होगा। तो 2 डिजिट नंबर कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6, 6 है 2 डिजिट नंबर। पर यहाँ बोला गया फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, तो सम करना है इन सब का। अगर बोलता कि कितना सारा 2 डिजिट नंबर मिलेगा कि जो कि 3 से भी और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो बोल देना डिवाइड होगा, तो बोल देना 1 2 3 4 5 6 है, 6 होगा ऐसा नंबर। पर यहाँ पूछ रहा है कि इनका सम भी करो, तो सम करो। तो ये 5 5 5 15 1 कैरी, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 31, 315 बन जाएगा इसका आंसर। समझा ना? तो ये ऐसे करते हैं। चलो नेक्स्ट, क्लियर? हाँ आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझा तो फिर से पीछे जाके फिर से देख प्ले करके देख लो। अगर फिर भी नहीं समझा तो पूछ लेना, हाँ कमेंट सेक्शन में। The ratio of two numbers, the ratio of two numbers is 3:4। रेशियो मतलब क्या है? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ मैं रेशियो देखो, मैं बोला 3:4 का रेशियो। रेशियो मतलब क्या है? वो नंबर 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो नंबर 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। नंबर नहीं पता, पर काट के देखो ना, ये 3/4 ही तो हो रहा है, काट के 3/4 ही हो रहा है, तो मतलब रेशियो इसे बोलता है। हाँ नंबर नहीं बोला गया, रेशियो दिया गया। तो तुम नंबर लेने के लिए तुम एक्स एक्स बैठा सकते हो, 3x 4x, क्योंकि x का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। हाँ तो द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस इफ द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ द sum of two number, if the sum of two numbers is 70, then what is their LCM? चलो ये करो। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज दिस, तो रेशियो ले लो ये, तो नंबर हो जाएगा 3x और एक 4x, मतलब कंसिडर करो इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर इज 70, सम करो ये दो नंबर को 70, तो ये कितना बन रहा है 7x इक्वल टू 70, 7 10 जा, तो x का वैल्यू मिल गया तुम्हें 10, तो एक नंबर बन जाएगा 4 10 जा 40, और एक नंबर बन जाएगा 3 10 जा 30। देन व्हाट इज द एलसीएम? अब एलसीएम निकालो। कभी कभी बोल देता कि देन व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर्स 30 40, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, बोलने से 40 माइनस 30 10 ना, या कुछ भी पूछ सकता है। देन व्हाट इज द एलसीएम पूछा है, तो इन दोनों के एलसीएम निकाल लो, ये 30 ये 40, कैसे करोगे? 2 से कर सकते हो, 2 छोटा से करना, हाँ डायरेक्ट 10 से मत कर देना, छोटा से करना तो मिस्टेक कम आएगा। 2 15 जा 2 20 जा 5 3 जा 5 4 जा, आ गया ना? और कुछ मत करना। ओके हाँ, तो एलसीएम मांगा ना, तो और तो नहीं जाएगा। हाँ तो 5 2 जा 10, ये ऐसा करना 5 2 जा हमेशा करना क्योंकि वो 10 आ जाएगा, और ये कितना है 4 3 12, तो 12 इंटू 10 120 ना, तो एलसीएम बन जाएगा 120। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। और कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग भेज देना, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। अगर एक दो क्वेश्चन है तो मैं शॉर्ट्स बना के भेज दूंगा मतलब अपलोड कर दूंगा, और अगर बहुत सारा क्वेश्चन है तो उसका लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। फाइंड
the smallest three digit number which when added to 5 is exactly divisible by 12, 14 and 18. ओके, अब देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर ये होता है, हाँ 111 मत लिख देना। ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर कितना होता है? ये होता है। हाँ, अब क्या बोला है? ऐसा एक स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट लाओ जो कि अगर आप 5 ऐड करोगे ना, अगर आप 5 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 105। हाँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 5 ऐड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 12 से भी, 14 से भी, 18 से भी। तो इसको कैसे डील करोगे? इसको डील करोगे इन तीनों का एलसीएम निकाल के। पहले 2 6 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, और जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो कितना हो गया एलसीएम? नहीं जा रहा है ना, ना करो। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, फिर 2 2 जा 4, 63 इंटू 4, 4 3 जा 12, 1 6 4 जा 24 25। मेरा इतना आया, तुम लोग देख लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 84 3 जा this much, so 84 3 जा 24 26, हाँ 84, अरे 12 8 8 3 जा 24 25, हाँ 28। ठीक है, क्या एलसीएम है इतना। अब बोल रहा है, ये तो थ्री डिजिट नंबर है ना, हाँ ये तो थ्री डिजिट नंबर है, पर ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अब बोल रहा है कि 5 ऐड करने का बाद डिविजिबल हो रहा है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब इससे 5 माइनस कर दो, इससे 5 माइनस कर दो, तब वो नंबर आएगा। क्योंकि बोला गया कि वो नंबर लाओ, थ्री डिजिट नंबर जो कि 5 ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं उसे, डिविजिबल हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो थ्री डिजिट नंबर तो मिल ही गया, और यही छोटा है, इससे छोटा ये नहीं जाएगा, इन तीनों से नहीं जाएगा, तो यही सबसे छोटा आया। तो इससे 5 माइनस कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा 247, 247 बन जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगर बोलता इधर स्मॉलेस्ट नहीं बोल के, अगर इधर ग्रेटेस्ट बोलता, ग्रेटेस्ट बोलता तो क्या करते पता है? तो तुम्हें एलसीएम मिला 252, ये इसके करीब लाते, इसके करीब। देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ और 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 डिजिट बन जाएगा। हाँ, फिर -5 करने से भी 4 डिजिट देखता हूँ। देखो 4 से करो ना, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10। अगर इधर -5 भी करो ना तो 1003 आ रहा है, तो ये तो 4 डिजिट हो गया। तो 3 से डिवाइड अगर मल्टीप्लाई करो, 252 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7 7। अब -5 करो तो 751, ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। व्हेन 5 इज एडेड then it is divisible by all these three numbers, 12 14 18। समझ में आया ना। तो यही है, थोड़ा फिर से रिपीट करके देख लेना। हाँ, चलो नेक्स्ट। थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, थ्री THRE होता है क्या? हाँ, थ्री numbers
are in the ratio 5:7:9। ये रेशियो दिया है, ये नीचे आ गया ना, BERS। Three numbers are in the ratio this, and their LCM is, and their LCM is 1260. 1260. What is the difference between, what is the difference between the largest and the smallest number? Three numbers are in the ratio this, and their LCM is this। देखो मैंने पहले क्या बोला था, रेशियो जो है वो नंबर नहीं है। नंबर बनाने के लिए तुम्हें x करना पड़ेगा, x इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब एलसीएम दिया है ये वाला। हाँ, तो एलसीएम क्या है, देखो वो एलसीएम मैंने बोला था ना, कॉमन वाला एक बार लेने का और जो बच गया उसको भी लेने का। तो यहाँ कॉमन क्या है, एक्स है, तो एक बार लेने का। और कॉमन क्या नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये एलसीएम बन गया। तो एलसीएम ये इन तीनों से मुझे इतना मिला, जो कि दिया है वैल्यू 1260। हाँ, अभी ये मल्टीप्लाई नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि ये अंत में इधर तो नीचे ही तो लाना है, फिर काट काट के एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मैं डायरेक्टली इन तीनों को नीचे ले आता हूँ, या फिर इधर ही काट देता हूँ। इधर ही काट सकोगे, इस साइड उस साइड, क्योंकि ये तो नीचे ही जाएगा ना। देखो मैं किससे काटूँ, तीनों से जाएगा, काट सकूंगा, 6 7 8 9। हाँ, तीनों से काट सकूंगा। देखो 9 से काटता हूँ पहले। 9 1 जा 9, 10 11 12, 3 बचाए। 9 4 जा 36 और एक 0 बचाए। 7 से भी काट सको, 7 20 जा, 7 2 जा 14 और 0। 5 से भी काट सको, 5 4 जा। तो कितना बन गया x, x का वैल्यू कितना है, x बन गया तुम्हारा 4। अगर x 4 है तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20। अगर x 4 है ये वाला नंबर कितना बन जाएगा, 28। अगर x 4 है ये वाला नंबर बन जाएगा 36। क्लियर। अभी कुछ भी बोल सकता है, व्हाट आर द नंबर्स, अगर नंबर्स मांगा तो ये दे देना, 20 28 36। अगर डिफरेंस बिटवीन लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर मांगा तो लार्जर नंबर कौन सा, ये है, और स्मॉलर नंबर ये है, तो डिफरेंस कितना होगा, 16 होगा। और ये मांगा शायद से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, हाँ तो ये है, क्योंकि ये तो मिडिल वाला नंबर है ना, 28। 20 है स्मॉलेस्ट, 36 है लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। तो आंसर ये है। समझ में आ गया ना, रेशियो देने से बहुत ईजी है, तुम्हें बस x का वैल्यू निकालना पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं, and their HF is this, if the first number is, the LCM of two number, the LCM of two numbers, the LCM of two numbers is 8372, and their HCF is 28 if the first number is this, find the second number, find the second number। ये तो वो पहले में जो फॉर्मूला दिया, हाँ क्या दिया था, LCM इंटू HCF। अब तुम HCF इधर लिखो, LCM इधर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इंटू है ना, मल्टीप्लाई है। और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या फिर सेकंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, एक ही बात है, मल्टीप्लाई है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड
नंबर। अब एलसीएम कितना दिया है, 8372, या फिर ये इधर लिखो ये इधर लिखो, एक ही बात है। हाँ, 8372 है एलसीएम, एच सी एफ दिया है 28। इफ द फर्स्ट नंबर इज दिस मच, फर्स्ट नंबर दिया है और निकालना पड़ेगा ये सेकंड नंबर। एक्स कंसिडर कर सकते हो या फिर ए कंसिडर, बी अपना मर्जी, या फिर सेकंड नंबर ही लिख सकते हो। या तो कभी ऐसा दे देगा सेकंड नंबर दे देगा, फर्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा, वो भी सेम ही है। इसको इधर लिखना इसको इधर लिखना, एक ही बात है। अब क्या है, एक्स चाहिए ना, सेकंड नंबर एक्स चाहिए, तो इसको कहाँ लाओगे, नीचे लाओगे ना, इसको नीचे लाओगे, फिर कैंसिल करोगे तो इधर से भी कैंसिल कर सकते हो। हाँ, देखो ये किस, ये 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 7 से जा रहा है डायरेक्टली। हाँ, ये सब बड़े नंबर से भी कर सकते हो या फिर 2 से भी कर सकते हो। 7 4 जा 7, 5 जा 35, 1 आ जाएगा, 7 2 जा 14, और हाँ, और ये 4 से चला जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 1 आ जाएगा, 4 3 जा 12। अब ये 13 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जाना तो पड़ेगा। हाँ, तो x इक्वल टू, एक्स इधर है, इक्वल टू 8372 नीचे 13, इसको डिवाइड करो, 8372 13, 13 5 तो 65 होता है, 13 5 65 75 80, 13 5 जा 5 नहीं, 13 6 जा 6 3 जा 18, 1 के लिए 6 1 6 7, यह आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 5, और यह आ जाएगा, हाँ 5 ही आ जाएगा ना, 5 ये 7 आ जाएगा, 13 5 तो वो था, 13 4 जा 4 3 जा 12, 1 4 4 5, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये 2 आ रहा है, 13 4 जा 52, तो कितना आया सेकंड नंबर, 644, हो गया ना, 644 है सेकंड नंबर। देख लो, नेक्स्ट करते हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। चलो, सब कैमरा वैमरा ठीक है ना, सब कुछ चल रहा है ना। हाँ हाँ चल रहा है। नेक्स्ट, द LCM of two numbers is 25 times their HCF. HCF na, HCF. If the product of two number is, if the product of two numbers is, if the product of two number is 16900, then what is their LCM? Then what is their LCM? देखो क्या क्या मांगा है, द LCM, और क्या क्या दिया है, द LCM ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर है उसका LCM है, LCM ऑफ टू नंबर इज 25 टाइम्स देयर HCF। HCF क्या है, HCF टाइम्स मतलब इनटू, हाँ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, प्रोडक्ट दिया है कितना 16900, देन व्हाट इज द LCM। ओ तुम्हें LCM निकालना है, HCF भी नहीं दिया है, तो HCF का कंसीडर करो, HCF का कंसीडर करो x, तो ये बन जाएगा 25x, और हम मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, LCM इनटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये डायरेक्टली तुम लिख सकते हो ये करके। ओके, अब ये 25x स्क्वायर बन जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये 16 ऐसा बन जाएगा ना। अब 25 नीचे ले आओ और काटो, 3 0 नहीं है, 2 0 है ना,
तो 0 2 0 हाँ, तो 25 इससे कट जाएगा। क्योंकि अंत में 0 होने से या 5 होने से 5 से कटता है, तो ये भी 25 से कट जाएगा। 5 से काट के देखता हूँ। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 1 9 होगा। 5 3 जा 15, 89 40 है। 5 8 जा 40, 0 और 5 से काट दो। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 7 8 30, 5 6 जा 30। तो एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है 676। हाँ, तो ये कितने का स्क्वायर है? ये है 26 का स्क्वायर। तो x बन गया 26। हाँ, 26 का स्क्वायर। हाँ, क्योंकि 25 25 जा 625, 625 है, और ये 26 का स्क्वायर ये है। और हमें क्या मांग रहा है? अगर एचसीएफ मांगता तो ये होता 26, पर हमें एलसीएम मांग रहा है, तो एलसीएम क्या है? 25 इंटू 26, 25 इंटू 26। अब ये कितना है? 25 इंटू 26, हाँ, ये बन रहा है 650। तो 650 बन जाएगा आंसर। है क्या? देखो अच्छा से, मुझे पता नहीं, मैं डायरेक्टली कर दिया। देखो ना, मैंने क्या किया, यही किया। 6 5 जा 30, 6 12 13 14 15, और ये 50, ये 0, ये 5, ये 6, 650। तो 650 आंसर। और 26 स्क्वायर अगर नहीं आता है तो 26 इंटू 26 कर देना। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 12 13 14 15, 15 आ गया। और 6 2 जा 12, 1 2 2 जा 4 5, तो ये बन गया 6 7 6, 6 7 6। हाँ, ये स्क्वायर याद कर लेना। स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक मस्ट, और क्यूब जो है 1 से लेकर 20 तक, ये मस्ट याद रहना चाहिए। हाँ, अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट वाला ये करना, and their HCF is this, if the sum of the number is this, then find the difference. Okay, देखो, the LCM of two numbers is 495 and their HCF is 5 if the sum of the numbers is 100, then find their difference. Okay, the LCM of two number is this, एक नंबर x, एक नंबर y, या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिख दो। LCM of two number is, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो LCM क्या दिया? LCM दिया है 495, HCF दिया है 5। इफ द सम ऑफ द नंबर इज दिस, सम मतलब क्या है? x प्लस y, this, then find the difference. Don't find the difference. ओके, देखो ये फॉर्मूला तो वो बोला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट भी निकाल लोगे। प्रोडक्ट चाहिए क्या? नहीं, देखो, कोई भी नंबर है ना, वहां ना एचसीएफ तो रहता ही है। मतलब एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन टर्म है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो एक्स के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा।
तो ऐसे करो, इसे बनाओ अपना, क्या बोलते हो उसे, फर्स्ट नंबर, इसे बनाओ अपना सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, क्लियर ना, समझे ना, क्योंकि ये जो एच सेव है वो तो साथ रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक्स वाई निकाल लोगे, एक्स वाई निकालने से क्या होगा, डिफ माइनस, हाँ एक ऑप्शन से तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि प्लस हो रहा है इतना, तो ऑप्शन में डिफरेंस देगा ना, तो एक्स वाई भी निकल आएगा, एक्स वाई एक्स प्लस वाई दिखता हूँ, ये थोड़ा काट के, 5 5 जा 25 ना, तो 5 5 ये काट दो, और ये 5 इससे काट दो, 5 9 जा 45, 45 और 45, 5 9 जा 45, तो एक्स वाई इक्वल टू 99 बनता है, एक्स और वाई इक्वल टू 99 बनता है। तो 99 को मैं अगर 99 को अगर मैं क्या निकालूँ, 3 33 3 11 जा, हाँ, तो ये 3 3 जा 9 और 11, तो एक नंबर अगर मैं 5 से, ये 45 और ये 5 से करूँ तो 55, देखो ये प्लस करने से 100 बन रहा है, और ये माइनस करने से कितना बन रहा है, माइनस करने से कितना हो रहा है, 6 बन रहा है, तो हो जाएगा आंसर 6 है। समझा ना मैं क्या क्या, मैं थोड़ा अटक गया था, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन से तो आराम से हो जाता, पर ऐसे कर सकते हो, एच सी एफ जाए तो एच सी एफ मतलब इस नंबर के साथ भी होगा, तो ये एच सी एफ लेके ही वो नंबर बनता है, एच सी एफ लेके वो नंबर बनता है, एच सी एफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो उन दो नंबर, तो मैंने एक नंबर ये लिया, एक नंबर ये लिया, हाँ, उसके बाद एलसीएम एच सी एफ, तो फिर काट कूट के मैंने ये वाला किया, ये नंबर नहीं है, एक्स वाई नंबर नहीं है, नंबर तो ये था और ये था, तो ये मैंने साइड में रखा। अब मुझे ये तो दिया है, ये तो दिया है, और ये भी दिया है कि सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर 100 है, अब इन दोनों को मैं सम कर नहीं सकता, क्योंकि एक्स और वाई भी निकालना है, हाँ, तो ये सम है दिस मच, तो ये कितना है और ये कितना है, मैंने इसको कैसा निकाला, इसको निकाला मैंने, एक्स वाई तो मुझे 99 मिला, हाँ, तो 99 को मैं प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकाल के मुझे कितना मिला, क्या क्या 9 और 11, तुम ये भी कर सकते हो, या 33, 3 और 33, पर 3 और 33 इधर पुट करने से वो 100 नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने 9 और 11 लिया, फिर ये तो एक्स और वाई है ना, तो इधर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 5x, या 5y, ये बन गया 5y, मतलब एक 5x, एक है 5x, एक है 5y, इन दोनों का प्लस 100 आ रहा है, तो 100 आ रहा है, तो अभी बोला डिफरेंस निकालो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 6 आ गया, ओके, तो नेक्स्ट करते हैं ना, चलो ये कर लो, ये छोटा सा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, smallest 4 digit number, smallest 4 digit number, which when divided, which when which when divided by 7, 10, 11, 15 and 21 leaves a remainder of 5. Find the smallest 4 digit number which when divided by this leaves a remainder of 5. Okay,
हाँ 4 डिजिट नंबर निकालना है। देखो 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कितना है, इतना है। पर ये तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इन सब से डिवाइड होना पड़ेगा। ये तो 10 से हो रहा है, 15 से भी हो जाएगा शायद से, पता नहीं 15 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा। तो ऐसा निकालना है। हाँ निकालना, एंड दिस लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 और फिर +5 भी करना है। क्योंकि अगर ठीक है, ये देखो पहले क्या करोगे, पहले इसका एलसीएम निकाल दोगे। ये हटाओ, 2 से करो। हाँ कम से कम 2 तो जाना ही चाहिए। हाँ नहीं तो नहीं कर पाओगे। 2 से ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो 2 7 जा, 2 5 जा, और ये सब नहीं जा रहा है तो ये सब एग्जैक्टली वही लिख दो। फिर और क्या से करो, 3 से ये जाएगा, ये जाएगा, 3 से करने से 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब क्या है, 5 से करो तो 5 से ये 5, ये 5 चला जाएगा, और 7 से करने से, 7 से करने से ये 7, ये 7, ये 7 सब चला जाएगा ना। हाँ तो एलसीएम कितना आया, 3 2 जा 6, नहीं तो ये करो 5 2 जा 10, और 7 3 जा 21, 21 10 जा 2 10। ओके, और 1 1 तो 1 2 10 1 जा सेम ही, 1 से मल्टीप्लिकेशन सेम ही आता है। अब बोला 4 डिजिट नंबर लाओ, ठीक है, इसको मैं 4 डिजिट बनाऊंगा। पर कैसे बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई 2 से करने से तो 420 हो रहा है, 5 से करने से ज़्यादा होगा शायद से, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना आया 4 डिजिट। बहुत ज़्यादा हो गया। 4 से करने से 800 900 आएगा, तो ये 4 डिजिट हो गया। हाँ 4 डिजिट तो हो गया, पर वो बोला कि ये नंबर लेने से तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, सबसे कट जाएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर +5 करना पड़ेगा, तो बन जाएगा, ये है वो नंबर जो मैं इससे 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 डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। लीव से रिमाइंडर ऑफ 5 बोला ना, तो यही है वो नंबर। हाँ समझ में आ गया, 4 डिजिट नंबर। नेक्स्ट करते, इधर सॉल्यूशन नहीं है। हाँ तो मेरा अगर कैलकुलेशन गलत है, गलत हो सकता है जल्दबाजी में, तो तुम लोग ध्यान से करना, और फिर कमेंट में वो लिख देना कि सर ये वाला गलत है, ये वाला ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नंबर। क्योंकि पेपर में करना और बोर्ड में करना अलग होता है। पेपर में फुल कंसंट्रेशन होता है, बोर्ड में कंसंट्रेशन नहीं होता है। ओके ठीक है, नेक्स्ट कौन सा करे, देखता हूँ, पहले टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ है। ओह अभी टाइम है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा एक क्लास अच्छा नहीं लगता है। दिस फाइनल नंबर, ओके ये करो, 3 numbers are in the, ये क्या क्या इन द, मतलब ऐसा टाइप का क्या, इन द रेशियो 3:5:7 if their LCM is 2625, find their HCF। देखो 3 numbers आर इन द रेशियो दिया है ये, अगर मैं बोला अगर रेशियो दिया है तो इसे नंबर बनाओ, नंबर बन गया। एलसीएम इज दिस, तो एलसीएम दिया गया है ये, पर तुम इससे भी एलसीएम बना सकते हो। इससे एलसीएम कितना बनेगा, इससे एलसीएम बनेगा जो कॉमन है वो एक बार लिखो, जो अनकॉमन है उसे बार बार लिखो। तो ये है इसका एलसीएम। अब एक्स का वैल्यू निकल आएगा, ये नीचे ले आओ या फिर इधर से काट दो। चलो मैं काटता हूँ 3 से, 3 से कट जाएगा ना, 5 6 7 8 9, हाँ 3 से कट जाएगा, क्योंकि प्लस करके देखो 3 से जा रहा है तो पूरा नंबर जा रहा है। 3 कितना जा, 3 8 जा 24 होता है, 24 25 26 22 है। 3 7 जा 21 होता है, 3 5 जा 15 होता है। ओके 3 से चला गया। अब 5 से काट दो, 5 1 जा 5 होता है, 37 बन गया ना। 5 7 जा 35, 2 बन गया 5, दिस मच। 7 से भी जाएगा 14 15 16 17, हाँ 7 से भी जाएगा। 7 2 जा 14, 15 16 17, 35 बच जा, 7 5 जा 35, तो x कितना मिला 25।
x अगर 25 है तो ये नंबर 25 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 75। फिर ये नंबर 25 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 125। हाँ, ये नंबर 25 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 35, 3 के लिए 7 2 14 15 16 17 175। अब क्या बोला है, अगर बोलेगा नंबर क्या क्या था, ये है नंबर, ये है नंबर, ये है नंबर, अगर डिफरेंस निकालने बोला बड़ा और छोटा तो इसका डिफरेंस निकाल देना। पर मांगा क्या है, ओ फाइंड द HCF, तो इन तीनों का HCF निकालो, या फिर HCF तो यही है ना, HCF तो यही है कि कॉमन जो सब में होगा वही तो HCF बनेगा। तो या तो इन तीनों को HCF निकालो, यही आएगा, या फिर थोड़ा स्मार्टनेस का, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके देख लो कि इन तीनों में कॉमन तो x ही है, बाकी सब तो कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 25 ही बन जाएगा, तो HCF बन जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, ओ प्राइम और को प्राइम पता है क्या, ये करो तो द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम, प्रोडक्ट टू को प्राइम numbers is 483. Find the least common multiple of both numbers. Okay, find the least common multiple of both the numbers। मतलब क्या है, मतलब वही एलसीएम निकालो। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज दिस। इसका आंसर क्या है, यही आंसर है, यही आंसर है, ये एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 1 है। क्यों, को प्राइम बोला है ना, को प्राइम मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर, प्राइम में नहीं बोला मैंने, कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर्स ना सिर्फ 1 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखो मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, 14 लिया, 15 लिया, हाँ, ना तो ये प्राइम है ना तो ये प्राइम है, पर ये को प्राइम है। क्यों, 2 7 जा 7 1 जा, ये 3 5 जा 5 1 जा, कॉमन क्या क्या है, ये है ये है, तो कॉमन ये है, तो HCF कितना बनेगा, HCF ये बनेगा, ये बनेगा। एलसीएम कितना बनेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी एलसीएम बनेगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से तो सेम ही हुआ कि तुमने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अरे देखो ना, क्या ये एलसीएम जाएगा, नहीं जाएगा, तो 14 15 जा कितना होता है, 14 15 जा 15 14 20, 2 के लिए 4 1 जा 4 5 6, और ये 1 5 0 1 2 2 10, तो 2 10, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से एलसीएम भी 2 10 ही है। और मैंने जो बोला एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर एलसीएम बन रहा है, और HCF तो 1 है, तो सेम ही तो हो रहा है ना, वो फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर बोला दो को प्राइम तो उसका HCF बन जाएगा 1, क्योंकि दो को प्राइम बोला है, 13 ले लो, फिर 12 ले लो, हाँ ऐसा नहीं कि करीबी होगा, कभी कभी दूर भी हो सकता है, 17 ले लो, तो इन दोनों का कॉमन टर्म 1 ही है, तो एलसीएम HCF 1 ही बनेगा, और HCF अगर बोला तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गया, तो को प्राइम में ये हो जाएगा, हाँ एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा और HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके फाइंड द लीस्ट, हाँ तो लीस्ट मांगा ना, तो इन दोनों का यही हो जाएगा। नेक्स्ट,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है. What is the largest number that divides 627, 15630 and 3128 and leaves remainder remainders of 2, 5 and 3 respectively. देखो ये कैसे करते हैं. What is the largest number that divides this and this and leaves remainder of this and this. तो इसका रिमाइंडर क्या है, 2 है, वो माइनस करके लिखो, 625 बन जाएगा. इसका रिमाइंडर कितना है, 5 है, तो वो माइनस करके लिखो, ये बन जाएगा. और इसका रिमाइंडर 3 है, तो ये माइनस करके लिखो, ये बन जाएगा. अब मांग क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस. हाँ, इन तीनों का लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो. तो इन तीनों का एचसीएफ तो बहुत लंबा हो जाएगा, उससे एक काम करो, ओ हाँ, एक फैक्टर वे में निकाल, वो डिविजिबल वे में निकाल देता हूँ, उससे ये आसान हो जाएगा. जैसे कि पहले 2 का निकालो, ये 2 का कैसे, 15625 625. हाँ, तो 625 चलो, ये कितना हो रहा है, मैंने पूरा करने का कोशिश करो. 625 कितना जा, ये आएगा, पहले ये करने से ठीक हुआ शायद से, फिर जो आएगा उससे, अरे इससे करो. 625, रुको, 625 ये है 2 जा, 625 अगर 2 करूँ ना तो बन जाएगा, इधर का 50 आ जाएगा और 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो ये 2 1 और ये बन जाएगा 3. हाँ, फिर 5 आ जाएगा, तो 625 क्या 5 जा तो 5 जा 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 11 12, 1 कैरी 5 से 30 51. तो 625 25 जा इतना हो रहा है, तो ये 25. अब इससे करो, इसको करो, हाँ इसको करो, 25 1 जा 25, 62 62, 25 2 जा 50, 125, 25 5 जा 125, तो 25 हो जाएगा इसका HCF. देखो एक्चुअली ये क्या कैसा कैसा करते हैं, मैंने थोड़ा अलग किस्म का शॉर्टकट लगाया. ये ऐसे करते हैं, 625 625 25 जा कितना हुआ, ये सेम हो गया, कुछ नहीं बचा. तो जो इधर दिख रहा है क्या, इधर, हाँ दिख रहा है ना. हाँ, जो अभी यहाँ मैंने लिखा मतलब डिवाइज़र, उस डिवाइज़र को, उस डिवाइज़र से तुम्हें और एक जो बच गया उसे भी करना पड़ेगा. तो ये भी तो हो गया था ना, ये कितना से किया, और डिवाइज़र नहीं, सॉरी, ये जो कोशेंट है, कोशेंट, तो ये 25 125 से किया ना, ये 125 से किया. हाँ, तो यही है, जो क्या बच गया वही हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट करो. कौन सा करे, ये तो सम टू नंबर दिस एंड दिस.
स्प्लिट इन द सम ऑफ रेसिप्रोकल। हाँ ये करना पड़ेगा। समझ गया ना क्या? अरे अगर ये सब समझ में नहीं आया ना, इन दिनों का एच सी एफ निकाल लो, एच सी एफ निकाल लो। 5 से तो हर कुछ हर जाएगा ना, मतलब हर कुछ जाएगा। 5 से कर लो, फिर 5 से कर लो, तो वही आ जाएगा 5 5 जा 25, और बाकी का एच सी एफ नहीं जाएगा। क्लियर? ओके। हम्म, ये ऐसा है, क्या बोलने वाला था मैं? ये वाला, कौन सा ये वाला? कुछ बोलने वाला था मैं, भूल गया। इफ द सम ऑफ कौन सा वाला था, मैं अभी बोला था ना। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, हाँ ये वाला। द लीस्ट नंबर which should be added to 1351 so that the sum is exactly divisible by 2, 4, 6 and 8 is the least number which should be added to this so that the sum is exactly divisible by this. तो जब ये सब दे तो मैंने क्या बोला, क्या करने के लिए? एलसीएम निकालने के लिए। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, और जा रहा है, हाँ 2 1 जा, 2 2 जा, कम से कम 2 तो जाना पड़ेगा। हाँ अब एलसीएम ले लो। 2 2 जा 4, हाँ 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एलसीएम है 24। अब व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, मतलब हाँ ये नंबर नहीं है, मतलब इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है ये। चलो पहले भी कर लो। पहले ये नंबर दिया है, इस पे क्या ऐड करोगे तब 24 से पूरा मल्टीप्लाई जाएगा। पहले तो इसको ही 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 24 से 24 4 5 जा, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 11 12, ये कितना बच रहा है 15, तो 1 आ जाएगा। हाँ तो ये है 5 6 जा 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 13 14 1 4। हाँ और कितना बचा ये 7 7 बचा। अब अगर बोलता द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड टू दिस सो दैट द सम इज कंप्लीट डिविजिबल बाय दिस, तो ये सब्सट्रैक्ट कर देता। रिमाइंडर हटा देने से ना वो नंबर को पूरा ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा। पर यहाँ सब्सट्रैक्ट करने नहीं बोला, सब्सट्रैक्ट करने बोलता तो रिमाइंडर को हटा देता। ऐड करने बोला, तो ऐड करने के लिए मुझे ये वाला 24 बनाना पड़ेगा, तभी ना वो 24 1 जा 24 करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा तब ये 24 बनेगा, यहाँ 17 ऐड करना पड़ेगा ना। तो आंसर कितना बन जाएगा, व्हाट क्या हम लोग ऐड करें, 17 ऐड करें। क्लियर ना? अगर बोलता द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्सट्रैक्टेड, तो मैं ये जो रिमाइंडर बच गया उसको हटा देता। रिमाइंडर हट गया मतलब हट गया, तो वो नंबर होता दिस -7, तो ये बनता 1 3 4 4 4। हाँ 1 3 4 4 वो नंबर बनता ये। पर अब ये 17 प्लस करके वो नंबर बन रहा है 8 6 3 1, ये वाला। मतलब ये नंबर को तुम 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो। पर मांगा क्या गया है, क्या ऐड करोगे, तो जो ऐड किया उसको लिखना।
अगर बोले कि वो नंबर क्या होगा तो ये होगा। क्लियर ना, इतना कंफ्यूज मत होना, धीरे से करना, बार बार देख के करना, हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 1 घंटा हो गया क्या? हाँ, फिर लाऊंगा कुछ दिन बाद फिर से एच एफ एलसीएम का लाऊंगा। अभी तो मेरा मोटिवेट सिर्फ एक एक चैप्टर 1-1 घंटे का देने का पहले, उसके बाद ले आऊंगा। 1 घंटा हो गया, फिर भी चलो एक एक कर लेते, एक इजी वाला। The product of two number is this and the LCM this, so its possibilities। ओ हाँ, ये कर लो। The product of the two numbers is 1500 and their HCF is 10. The number of such possible pairs is are the product of the two number is this and their HCF is this। हाँ, the number of such possible pair is, तो पेयर बनाओ। पेयर बनाओ मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि एक क्या होगा, क्या आंसर होगा, बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, तो वही बोला कितना सारा पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, मतलब एक नंबर और दो नंबर, या फिर वन नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है 1500, मतलब 000 एंड देयर HCF इज दिस, और HCF दिया है, HCF दिया है 10, मतलब 10 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो अगर मैं ये x, ये छोड़ो, ये कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं x और y ले लिया तो भी बोलोगे x y क्यों लिया, मतलब इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। द नंबर, हाँ, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, चलो ले ही लो, इधर 10 ले लिया, इधर 10 ले लिया, ये y ले लिया। हाँ, देखो यहाँ x कॉमन नहीं लिया क्योंकि कॉमन तो 10 है, तो क्योंकि HCF 10 है, तो x और y मैंने दूसरा नंबर लेने, तो a भी ले लो, a और b। तो नंबर क्या है 10 है, नंबर क्या है 10b। हाँ, क्लियर ना, ये 10 मतलब HCF तो एक नंबर के साथ, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा ना, HCF हर किसी नंबर से होता है क्योंकि वही तो कॉमन ले रहा है ना। तो 10 तो ये 100 में इधर काट देता हूँ, तो मतलब a इंटू बी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, a इंटू बी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, पर a इंटू बी नंबर नहीं है, नंबर इस होने के लिए इसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि HCF भी 10, तो 10 तो रहना ही पड़ेगा उस नंबर पे, क्लियर ना। तो a इंटू बी 15 आ रहा है, तो क्या क्या पॉसिबल वेज है, मैं कितना सा पॉसिबल वेज है, हाँ कितना सा पॉसिबल वेज है 15 का, क्या निकालो फैक्टर्स, देखो 1 और 15 ये पॉसिबल है, 3 5 ये पॉसिबल है, और कुछ मैंने ये किया 3 5 जो 15 और कुछ 5 बन जाए ना, तो 1 15 1 15 15 होता है, 1 इंटू 15 1 इंटू 15 15 होता है, और 3 इंटू 15 15 होता है। ये उल्टा मत कर देना, हाँ ये वो उल्टा नहीं मांगा है। तो पॉसिबल वे कितना है 1 2, तो 2 पॉसिबल वेज है। अगर बोला नंबर क्या क्या हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर, यहाँ इंटू कर दो 10 150, ये दो नंबर हो सकता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से तो ये आ रहा है ना, और नहीं तो 30 इंटू 50 ये भी नंबर हो सकता है, इंटू नहीं मतलब 30 और 50 ये भी नंबर हो सकते हैं, क्लियर ना। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो क्या मांगा है, और तुम्हारे
अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि तुमने क्या कंसिडर किया है। ओके, क्लियर? तो नंबर ये दो भी हो सकता है, ये दो भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? दो का, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स, तो ये दो पेयर बन सकता है। ओके, क्लियर ना? तो एच से वेल से इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ।